छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा हो गई है। भाजपा ने भी अपने लगभग प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस बार आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और गांव-गांव में चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी बीच हम आए हैं बिल्हा विधानसभा के इलाके में। ये कोहरोदा गांव है। बिलासपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर कोहरोदा गांव है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठा हैं, गांव के लोग इकट्ठा हैं। मुश्किल से 1-1.5 महीने का समय बचा है चुनाव में, मतदान में, तो बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आम आदमी पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं जसबीर सिंह, वो भी यहाँ इकट्ठा हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इस गांव की क्या तासीर है, क्या वो सोच रहे हैं गांव के लोग कि इस बार किसको वोट देंगे। आप मन आई गांव के हवा दीदी तारी का सोचा था काला वोट देहा। मैं सुने हैं कि ये गांव के झाड़ू छाप काबा काबा देबो हमारा ऊपर बनाही हमारा ऊंचा ये कदी के हमार देबो कहतन झाड़ू छाप में। तो पिछला वाला मन नहीं बना है नहीं बनाए हमार मन के कहीं। मैं सुने हैं कि ये गांव के हर 5 साल में बदल बदल के वोट देते कौन बतात रही से मोला ऐसा हवा का बदल बदल के देते जेन हा नहीं बनावा चेकर में कोनो नहीं देवे वोट ला। और जेन हा सुघर सुघर बनाही त काबर नहीं देबो वोट ला। हम तो झाड़ू छाप में देबो कई कहतन वोट। हां तो ये तारीख कौन रही से यहाँ के विधायक कौन रही से भीमराव कौन पार्टी की रही से काना है वो होकर रानी बाई पार्टी सरपंच है और विधायक जाना था कौन विधायक रही से कौन विधायक के काना है भाई नहीं जान मतलब नहीं आवा गांव में नहीं आवा। हाँ वोट पा के 5 साल के लिए गोल। हाँ तब कैसे तो ये बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा थे ता कैसे लगा थे देहा उमन ला वोट दीदी बताई से के झाड़ू छाप में दूहू करके आप मन का कहा था झाड़ू छाप ला देहा वोट बिल्कुल झाड़ू छाप नहीं ऐसे बेमन के मत बोल सही सही बताबे। हाँ मैं ओखर आदमी नहीं हूँ, मैं समाचार ले आया हूँ तब तोर मन में जो होही तेन ला बताबे। हमन वोट ला बदलना एकर ले चाहत हन कि हमार भविष्य उज्जवल हुआ करके। उज्जवल भविष्य के पीछू हमन जात हन तो सबसे पहले हमार मन के जो मन के बात है बोला हमन बता दिए ना आपन ला तो ये काम हमार पूरा होना चाहिए। और यू हा नहीं करी काम तो फिर यू नहीं करी तो अब का करबो भैया वो तो तुम्हार मर्जी है। 5 साल के लिए तो सब बात हो ना कि मोला देहू ऐसे कर बतात रही से जसबीर सिंह के गारंटी दे हूँ मैं काम करा हूँ कि कुछ कागज उगज दे है का दे है का बोली से नहीं करा हूँ का करबे के कलर पकड़ के लावे की के कहा से। ठीक है तो याद रखिए बात ला है ना। तो ये बार बदले के सोचा था मतलब है ना। ठीक है छत्तीसगढ़ में बदलाव लावे और गांव के बहुत कन समस्या है बतात रही से पानी के और रोजगार के बहुत कन मन बाहर जाते काम आप मन खुद घूमत हो तो दिखत है कि काम करूँ कि नहीं। वो तो दिखत है आप मन ला खुदे है ना। रोजगार के समस्या है बतात रही ना तो सब दारू भट्टी ला सबसे पहली बंद करी। हाँ दारू भट्टी चलने नहीं चाहिए हमारे देश में। हाँ तो पुराना नेता मन ला बोले रहे दारू भट्टी नेता मन ला बोले रहे हैं कोई नहीं कराए नहीं कराए। हाँ अच्छा हाँ का बोले थे आम आदमी पार्टी वाला मन आम आदमी पार्टी वाले मन करबो कहा थे तो जिताबो कहा था ओकरे से थी। हाँ ठीक है तो आप यहाँ पहुँचे हुए हैं इतनी दूर कोहरोदा गांव में और समस्याएं भी आप देख रहे हैं तो किस तरह का आपको रुझान मिल रहा है कि लोग क्या सोच रहे हैं कि आपको आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव है लोगों का या कांग्रेस भाजपा की तरफ झुकाव है आपको क्या महसूस होता है। हमारे को तो बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत विश्वास है। जहाँ पे भी गांव वालों से मिल रहे हैं वो त्रस्त हैं। उन्होंने 3 बार मौका दिया है भाजपा को, 2 बार मौका दिया है कांग्रेस को। कुछ पंजाब जैसा ही है, जैसे पंजाब में अकालियों से परेशान होकर कांग्रेस को एक 5 साल का मौका दिया था। चन्नी साहब और सब लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया अमरिंदर सिंह जी ने। तो ये जो 5 साल मिला था ना, ये 15 साल के वनवास के बाद मौका दिया था पर इन्होंने बहुत बेजा लाभ उठाया। तो गांव की जनता ये बोल रही है कि ये दारू भट्टी बंद करने का वादा किए थे गंगा जल को हाथ में लेके और इतना बड़ा धोखा किया है, उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस की सरकार को। आप कुछ गारंटी दे रहे हैं, लोगों ने बताया कि आप कागज पे दस्तखत करके कुछ दे रहे हैं। कार्ड तो हमारी सरकार बनेगी तो 9 गारंटी जो है उसका हम पर्चा दे रहे हैं। हमने साथ में
विधायक बनने पर हम क्या क्या करेंगे, पुराने विधायक ने क्या क्या नहीं किया, वो सब देंगे। उसका भी हम गारंटी साइन करके दे रहे हैं, क्योंकि गाँव की बहुत मूलभूत समस्याएं होती है। नाली नहीं बनी, कोई सड़क नहीं बनी, या पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं। शर्म आती है कि 75 साल 76 साल हो गए देश को आज़ादी को, पर अभी तक पीने का पानी घर तक नहीं पहुंचा पाए ये दोनों ही सरकारें। तो क्या अचीव कर लिया आपने? वो छोटी छोटी समस्याएं होती जो हमारे लिए तो छोटी है, क्योंकि हम शहर से होते हैं, हमारे को नल खोलते ही पानी मिल जाता है, पर इनके लिए तो जीवन का सबसे बड़ा वही समस्या है। बिजली हमारे छत्तीसगढ़ में बनती है और इनकी जब मर्जी हो बिजली काट देते हैं। विधायक की काट के दिखाएं, एसडीएम कलेक्टर की काट के दिखाएं, उनके यहाँ तो जनरेटर लगे होते हैं। और गरीब जो है, जो बिजली पे ही खाना भी बनाता है, कई बार बिजली पे ही उसका पानी भी है, उसको कभी भी काट देते हैं। तो जो जो समस्याएं जिस जिस गांव में बता रहे हैं, हम लोग उनको लिख रहे हैं और लिख के उनको एक कागज दे रहे हैं और पावती दे रहे हैं। उसकी एक कॉपी हम अपने पास रख रहे हैं अपनी फाइल में, ताकि जैसे ही विधायक बनेंगे सारे चेक करेंगे और किस गांव में क्या समस्या है उसको लिस्ट आउट करके प्रायोरिटी के बेसिस पे उसको सॉल्व करेंगे। तो इस बार बेहतर उम्मीद है। पिछली बार जब इस गांव से मतदान हुआ तो कुछ लोगों ने बताया कि बहुत कम इस गांव से वोट मिले आम आदमी पार्टी को। इस बार बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, रुझान है बहुत ऐसा? ज्यादा बेहतर की, क्योंकि हमारा पंजाब में भी सरकार बन गई, दिल्ली वालों का काम देखकर दिल्ली में भी तीसरी बार सरकार बन गई, गुजरात में भी हमारे को 43 लाख वोट मिले और हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो सारी चीजें इन 5 सालों में बहुत आगे बढ़ गई हैं। इन्होंने हमारी भी परीक्षा ली कि तुम सिर्फ शौकिया आके और कुछ कुछ चुनाव लड़े और नहीं जीते तो तुम भाग तो नहीं जाओगे। हम पिछले 5 साल तक सक्रिय रहे हैं। कोहरोदा में कोई पहली बार नहीं आ रहा हूँ, ये 5 सालों में कम से कम 5वीं बार मेरा दौरा होगा। आसपास भी हम लोग आते ही रहते हैं। तो उन्होंने टेस्ट कर लिया। टाइम सबसे बड़ी टेस्ट है कि कितनी बार आए, कभी कोई खत्म हुआ तो आए, कभी किसी की कोई जरूरत पड़ी तो आए, बार बार आए हैं। तो अब इन लोगों ने हमारे को टेस्ट में पास पाया है, तो वादा कर रहे हैं इस बार भर भर के झाड़ू छाप को वोट देंगे और आम आदमी पार्टी को जिता के भेजेंगे बिल्हा से। अच्छा, आप कई बार इस गांव में आ चुके हैं, बता रहे हैं, क्या मुख्य समस्याएं इस गांव की समझ में आई आपको कि किन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जैसे ये गांव ना मुख्यालय से बहुत दूर है, तो अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो यहाँ इनकी अपनी क्लिनिक होनी चाहिए। ये पंचायत भवन के सामने जहाँ हम खड़े हुए हैं, वहां सिर्फ एक कमरा दे दिया गया था और हफ्ते में 1 बार या 2 बार आता था, वो भी 1 घंटे में 2 घंटे में छू के चला जाता था। जहाँ जो मुख्यालय से दूर है, जैसे इनका सबसे बड़ा अस्पताल बिला में है, आसपास 5-7 किलोमीटर तक कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, पर कोई जवाबदेही नहीं है। इनके पास पूरा अमला है, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, ड्रेसर हैं, पर कोई जवाबदेही नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ इलाज की है कि यहाँ से बुल्हा बहुत दूर है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए, मितानिन को एक्सेस होना चाहिए उन दवाइयों को कि जब तक मैं आ रहा हूँ तब तक तुम करो, और ऐसे अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। बाकी रोड की समस्या जो हर गांव में होती है, पेयजल की समस्या, तालाब में पचरी नहीं होना और राशन कार्ड कई लोगों का नहीं बनना, जो सारी समस्याएं, अगर हमने ये फॉर्म बनाया ना, देखिए कोहरोदा में जो हमने भर के दिया है, मैं आपको दिखाऊं कि हमने कॉलम बनाए हुए हैं। हमने कॉलम बनाए हैं, क्या आपके गांव में पेंशन समस्या है, क्या आपके गांव में राशन कार्ड का है, क्या आपकी बिजली है, नाली है, पेयजल है और कोई अन्य, सभी में टिक लग रहे हैं। सभी में गांव में जा रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि एक समस्या है, सभी में टिक लग रहा है। तो ये चीज हम उनको लिख के देके जा रहे हैं, ताकि आप इस कागज को संभाल के रखो और हमको आप आईने के रूप में दिखाओ जब हम चुन के जाएंगे। तो हम झूठ नहीं बोल सकते, कौन सी तारीख को आए थे, क्या क्या लिख के दिए थे, सब लिखित में दे रहे हैं। तो हमारी नीयत साफ है, तो लिख के देने में क्या एतराज है। जैसे विधायक बनेंगे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अधिकारियों से प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इस बार आम आदमी पार्टी बहुत उम्मीद में है और बहुत सारे अनुभव गांव वाले उनके साथ शेयर कर रहे हैं और वो पूरे भरोसे के साथ दस्तखत करके, साइन करके लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर लोग सहायता करते हैं, लोग उन पे विश्वास करते हैं, सरकार बनाते हैं, उन्हें सत्ता में लाते हैं, तो वो बाकियों की तरह उन परेशानियों को भूल नहीं जाएंगे, उनका समाधान करेंगे। बाकायदा तारीख के साथ, दस्तखत के साथ वो ये सारी बातें कह रहे हैं। और गांव की महिलाओं का भी ये कहना है कि उन्होंने सारी पार्टियों को इतने सालों में आजमाया है और इस बार वो बदलाव चाहते हैं। तो और भी गांव के और लोगों से भी हम बात करेंगे, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे पीछे एक बुजुर्ग साथी हैं जो बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, शायद इहे का हवा बाबा। हाँ, त का बात है बार देहा आम आदमी पार्टी वोट? आम आदमी पार्टी देवो के कम विचार रखे हैं, बहुत दिन से रखे हैं। बहुत दिन से रखे हैं। रायपुर गए हैं, हाँ। बिलासपुर गए हैं, हाँ और चक्रभाठा भी गए हैं। हाँ,
तो ऐसे काबर आम आदमी पार्टी ले देवत बड़े बड़े पार्टी हैं कांग्रेस भाजपा तेन ला काबर नहीं कोई देवत समस्या कोई हल नहीं कर सके हो। और जिन चुन के जाते चुनाव जाते थे, जैसे का समस्या है गाँव में? जैसे हम पानी पिए के पानी, अब पानी हमारे गांव में नहीं चाहिए, हम नीचे कोड़ावे 300-400-500 फीट में पानी नहीं मिला है। नहीं है पानी है जमीन में? नहीं मिला है। तो टंकी बने हैं भाई? टंकी बने तो हो लाइन गोल हुई तो खत्म बात। अच्छा हाँ, तो ये समस्या हो ऐसी। तब बिजली दिन भर रही कि नहीं रहा है? नहीं रहा है, लाइन गोल होकर रात भर नहीं रहा है। जहाँ लाइन हो थोड़ा को हवा चली खत्म बात। अच्छा हाँ, ऐसे समस्या है ना। हाँ, और जमीन के बतात रही से यहाँ चकबंदी के बहुत समस्या एती तेती हाँ, जमीन वो बिल्कुल भीष्म समस्या है। हाँ, तब कोनो समाधान नहीं कर कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका। नहीं कर हाँ, ये भीष्म है, संकट है। हाँ। और पलायन के समस्या बतात रही है, बहुत जन बाहर जाते हैं यूपी काम करे वो। हाँ, जाते हैं सारे। तो यहाँ गांव में रोजगार के का कुछ नहीं। खेती हमारे तो अपन खेती है। खेती के अलावा वो कुछ नहीं है रोजगार? कुछ नहीं। ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे शहरों में बैठे हम जैसे लोगों को भी अमूमन ऐसा ही लगता है, हम ऐसा ही सोचते हैं कि गांव में पानी की समस्या क्यों होगी। ये बात दिमाग में ही नहीं आती कि गांव में भी पानी की समस्या हो सकती है। एक नॉर्मल दिमाग में ये बात आती है कि गांव में थोड़ी सी गहराई में पानी आ जाता होगा और समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं होती, उन लोग तो अपना खेती बाड़ी करके बढ़िया जीवन चला लेते हैं। ऐसी एक सोच होती है हम शहर वालों में। लेकिन गांव यहाँ आके, कोहरोदा गांव में आके पता चला कि बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं। एक हमारे साथी ने, किराना दुकान वाले भाई ने बताया कि 80% लोग यहाँ से पलायन करते हैं, तकरीबन एक आंकड़ा उनके हिसाब से, कि बहुत सारे लोग हर साल पलायन करते हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए। खेती के अलावा कोई रोजगार का साधन नहीं है इस गांव में। और पानी की एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने बताई। जिस सड़क पे अभी हम खड़े हैं, इस सड़क के दूसरी तरफ, सड़क के इस हिस्से में पानी बहुत है और सड़क के इस हिस्से में पानी नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या कि इस हिस्से में पानी है और इस हिस्से में पानी नहीं है? तो पानी की बहुत सारी समस्या है यहाँ। और इन्होंने बताया कि बिजली की बहुत सारी समस्या है, कि दिन भर बिजली गोल रहती है, जाती है तो रात भर आती नहीं है। और वो सामने जो किराना दुकान आप देख रहे हैं, वहाँ हमने पूछा कि बिजली की समस्या के बारे में, तो उन्होंने बताया कि एक तो बिजली रहती नहीं है, और रहती है तो वो भी इस पावर की रहती है कि उससे उनका प्रिंटर तक नहीं चल पाता। अब आप सोचेंगे कि प्रिंटर एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगता है, तो वो प्रिंटर भी चालू नहीं हो पाता, ऐसी बिजली आती है यहाँ पे। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। और इन लोगों ने इस बार जितने लोगों से अभी फिलहाल मुलाकात हुई, उन लोगों ने बाकी पार्टियों के प्रति नाराजगी जताई है। एक अविश्वास है उनके मन में कि भाजपा कांग्रेस दोनों को ही इतने सालों से देखा है इन्होंने, और कोई इनकी समस्याओं का निदान नहीं कर पाया अब तक। तो इसलिए भी ये बदलाव चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को ये वोट देंगे, ऐसा इनका कहना है। क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। चुनाव की इस कवरेज में हम और भी गांवों में जाते रहेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, किसके प्रति विश्वास है, किसके प्रति अविश्वास है, ये सब आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए संचार टुडे।